मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरे भाई, जीडीएस के रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए रिगार्डिंग मेरे भाई बहुत बड़ी खुशखबरी कल को ही आ चुकी है और बहुत सारा आप लोगों को खुशखबरियाँ मिली। जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए पूरे अंत तक इस वीडियोस को देख के जाना है मेरे भाई। गाइडलाइंस बहुत टॉप लेवल की होगी, लास्ट तक देख के जाना है। कितने साल की सर्विस आपको चाहिए, कितनी जल्दी ट्रांसफ़र अगर लेना है तो क्या क्या कारण करना पड़ेगा, किस केस में डिवीज़न आपको अप्रूवल नहीं देगा, किस केस में अप्रूवल देगा, किस जीडीएस को जल्दी ट्रांसफ़र मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन और स्पेशल वीडियो होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो। ये गलती सभी जीडीएस करने वाले हैं, इस गलती से बचते हो तभी इस बार मेरे भाई ट्रांसफ़र जीडीएस के रूल 3 ट्रांसफ़र में आप आगामी वाले ट्रांसफ़र में क्लियरिटी होगी, क्योंकि आप अकेले ट्रांसफ़र में भाग नहीं ले रहे हो, आपके साथ पूरे 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है और ट्रांसफ़र मात्र समझ सकते हो कि मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 हज़ार लोगों का होगा। और इसमें समझ सकते हो कि जो ज़्यादा अपना माइंड सेट लगाएगा उसी जीडीएस का इस बार ट्रांसफ़र होने वाला है। ये गलतियाँ से जो बचता है उसी का ट्रांसफ़र होगा। ये गलती, क्योंकि वेरिफिकेशन सभी लोग कराए होंगे, ये गलती से हमें बचना है मेरे भाई। ये देख सकते हो कल का ये न्यूज़ है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ, पूरा टाइमलाइन जीडीएस डिपार्टमेंट ने पूरा टाइमलाइन सेट करके रख दिया है। अब टाइमलाइन पूरा सेट है कि कब कब क्या क्या कर रहा है डिपार्टमेंट। वैकेंसी अपडेशन, अप्रूवल, ऑनलाइन, वन टाइम मॉडिफिकेशंस, पूरी तरह से कार्यकाल एकदम बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। 21 तारीख से अपना कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। अब हमें दिमाग अपना लगाना है। बहुत सारे हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई बहुत सारे चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, उनको अभी पता नहीं है कितनी जल्दी ट्रांसफ़र होती है, क्या क्या कारणों से हमारा ट्रांसफ़र रुकेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार भी ट्रांसफ़र आपका रुकेगा। और कहीं ना कहीं ये जीडीएस, सभी 90% जीडीएस ये गलतियां करेंगे मेरे भाई। इसीलिए इस वीडियोस को पूरे अंत तक देख के जाना है। इसलिए इस वीडियोस को और स्पेशल वीडियो बनाया गया है पूरे अंत तक बताने के लिए, और पूरे आहिस्ता से आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। सबसे पहले देखो, जीडीएस अगर सारा जीडीएस फॉर्म भरता है, ऑर्डर किसको मिलती है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। प्रायोरिटी किसको सबसे ज़्यादा मिलती है, ये हर एक जीडीएस का क्वेश्चन होता है, किसको सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाता है ट्रांसफ़र के लिए मेरे भाई। आप लोग को सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, हर एक ग्रामीण डाक सेवक, सबसे पहले मैं बॉयज़ के लिए बता देता हूँ और उसके बाद गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। पूरे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए है मेरे भाई, ऐसा मत सोच लेना एमटीएस वगैरह के लिए, सिर्फ जीडीएस के लिए है। जीडीएस वाले जो भी लोग हैं, बॉयज़ वाले, पूरे अपने जीवन काल में 2 बार ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पूरे जीवन काल में बॉयज़ कितने ले सकते हैं, 2 बार ले सकती हैं। गर्ल्स कितनी ले सकती हैं, पूरे अपने सर्विस के दौरान में 3 बार। इसको सबसे पहले क्लियर कर लीजिए तो आपको आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। और प्रेफरेंस कितना बार मिलता है ये सबसे पहले क्लियर है। प्रेफरेंस किसको जल्दी मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार ट्रांसफ़र किसकी जल्दी होने वाली है। पहला पॉइंट्स को याद रखना है, जीडीएस विद द पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब जो सबसे ज़्यादा विकलांग वगैरह कैटेगरी में आता है, विकलांगिता, पैर टूट गया, हाथ टूटा है, या मतलब कहीं ना कहीं टेम्प्रोरी पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आ गया है और शुरू से ही उसकी विकलांगिता है, पीडब्ल्यूडी है, तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको जल्दी से जल्दी प्रेफरेंस मिलेगी मेरे भाई, ये आप समझ जाइए। दूसरा नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो पूरे अंत तक देख के जाना, क्योंकि मेरे भाई ये सवाल हर एक महिला जीडीएस से भी हमसे पूछा था। अलग सर्कल्स की थी, लेकिन उनको अभी ये याद होगा, ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको जरूर याद आ जाएगा। ये फीमेल जीडीएस को यहाँ पर प्रेफरेंस सेकंड नंबर पे दिया जा रहा है। अब कौन फीमेल जीडीएस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ऐसे फीमेल जीडीएस जिनके हस्बैंड वो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम करते होंगे। यहाँ पर साफ लिखा है कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट में जॉब काम करते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। ये सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट्स को, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा कि उनके हस्बैंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है, या समझ लीजिए जहाँ पे जाना है आपको, जिस डेस्टिनेशंस पे, जिस सर्कल में जाना है, उस सर्कल में आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं सेंट्रल या स्टेट नौकरी करते होंगे, तभी आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मिलेगा, सेकंड नंबर का है। तो ये याद रखना है फीमेल जीडीएस के लिए। अब मेल जीडीएस भी याद रखेंगे। मेल जीडीएस को थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस मिला है, बिल्कुल सेम। उनकी महिला पत्नी जो है, अगर जहाँ पे वो जाना चाहते हैं डेस्टिनेशंस पे, तो उनकी बीवी जो हैं कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हैं
तो बिल्कुल उनको यहाँ पर प्रेफरेंस बहुत जल्द मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार। अब 4th नंबर प्रायोरिटी किसको मिलती है मेरे भाई, तो डेट ऑफ इंगेजमेंट के अनुसार। डेट ऑफ इंगेजमेंट, इसको, इस पॉइंट को बहुत सारे लोग याद नहीं कर पाते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। डेट ऑफ इंगेजमेंट होता है दोस्त, किस दिन तुमने ज्वाइनिंग किया था भारत सरकार में और भारतीय डाक विभाग में, किस दिन तुमने जीडीएस की नौकरी को चार्ज रिपोर्ट किस दिन तुम भरे थे, उस दिन से काउंट होने लगता है। तो इस डेट को याद रखना है, यानी कि डेट ऑफ इंगेजमेंट भी बहुत मतलब यहाँ पर मायने रखता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया, जिस दिन आपने चार्ज रिपोर्ट भर दिया है डाक विभाग में, तो डेट ऑफ इंगेजमेंट ये भाई बहुत मायने रखता है। 5th नंबर देख सकते हो, फीमेल। फीमेल को यहाँ पर इन लोग देते हैं डेट ऑफ इंगेजमेंट के बाद, ठीक है। और सबसे लास्ट नंबर 6th नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखता है। अगर कोई बंदा आपसे सीनियरिटी है, मतलब ज़्यादा उसका बर्थ है, तो उसको भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपसे ज़्यादा सीनियर है तो उसका भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाता है, एंड डेट एंड टाइम भी क्लियर होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होती है दोस्त। उसके बाद अब चलिए मैं दिखा देता हूँ जीडीएस ट्रांसफ़र पूरा तरह से। इस बार ट्रांसफ़र जो लोग भी लेने वाले हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि इस बार 1 जुलाई 2024 से पहले जो लोग भी ट्रांसफ़र मतलब लेने वाले हैं, 1 जुलाई 2024 के बाद अगर ज्वाइनिंग किए होंगे तो आपको 2 साल का मिनिमम सर्विस चाहिए। इस बार अगर जो लोग भी ट्रांसफ़र लेंगे, मिनिमम कितने साल का सर्विस चाहिए, 2 साल का ट्रांसफ़र अगर आपने लिया होगा तो 2 साल आपको कंटिन्यूअस डाक विभाग में काम किए होंगे, तभी आप ट्रांसफ़र ले पाओगे। ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, 100% है मेरे भाई। देख सकते हो, ये भी मैंने कहा है कि मेल जीडीएस को मिनिमम 2 बार चांसेस मिलता है पूरे लाइफ टाइम, वाइल फीमेल को कितने चांसेस मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 ईयर इंगेजमेंट पीरियड, अगर किसी ने ट्रांसफ़र ऑलरेडी ले चुका है तो 1 साल का और, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज डेट ट्रांसफ़र मान लीजिए 1 बार आपने ले लिया, तो ट्रांसफ़र फिर कब ले सकते हैं सर, ये बता दीजिए। तो ट्रांसफ़र अगर मान लीजिए सपोज डेट आपने 1 बार ले लिया है, अप्लाई करा लिया है, ट्रांसफ़र भी हो गया है नए जगह पे, तो अब दूसरी बार अगर अप्लाई करोगे तो मिनिमम 1 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए उस जगह पे। और ये भी याद रखना है मेरे भाई, सेम टीआरसीए स्लैब। ये क्या होता है सर, अगर मान लो तुम 10,000 की टीआरसीए स्लैब में हो तो 10,000 वाला में ही स्लैब में भरना है, ये नहीं। और ये सब सारा सब कुछ अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। ये नहीं कि 10,000 वाला 12,000 के टीआरसीए स्लैब में भर दिया तो वहाँ तुम्हारा जीडीएस का ट्रांसफ़र 100% तुम्हारा असंभव हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो सपोज डेट तुम एबीपीएम हो, वो भी लेवल 2 के एबीपीएम हो, तो तुम चाहोगे तो बीपीएम में जा सकते हो, बीपीएम के लेवल 1 में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका भी सैलरी का टीआरसीए स्लैब 12,000 ही होता है, इसका भी 12,000 ही होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इंगेजमेंट पीरियड याद रखना है, मिनिमम इस बार 2 साल का सर्विस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 जुलाई के बाद अगर किसी ने ज्वाइनिंग किया है इस बार, तो उन भाई को अब मिनिमम 2 साल होना चाहिए, बिना ऐसे नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी अलग अलग प्रकार का होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब जानते ही हो, उसमें रहेगा कि मतलब आप यहाँ पे हो, आपकी जगह पे कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जनरल ग्राउंड का ट्रांसफ़र होता है, जनरल ग्राउंड से ही सारा लोग करते हैं। सेकेंड नंबर होता है स्पाउस ग्राउंड, ठीक है, स्पाउस ग्राउंड। और तीसरा होता है म्यूचुअल ग्राउंड, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस वीडियोस के माध्यम से। और देख सकते हो, मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे भाई, जीडीएस ट्रांसफ़र में क्या क्या गलतियां नहीं करना है। ट्रांसफ़र देखो, सबसे पहले कहीं कहीं मैंने देखा है होल्ड सैलरी अगर किसी की हो गई है तो कहीं ना कहीं उसको भी फंसाता है, क्योंकि आप समझ सकते हो एसडीआई के हाथ में पूरा होता है मेरे भाई, तो वो फंसा देता है, डिवीज़न अप्रूवल होने देता नहीं है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पहला केस हो गया। डिसिप्लिनरी एक्शंस भी चेक करता है कि पूरे तुमने साल भर 2 साल में कोई तुम्हारे ऊपर कोई केस वगैरह आया नहीं है ना, कोई कस्टमर ने केस वगैरह तो कर नहीं दिया ना। तो सर्विस के दौरान ये भी चेक होता है। पुलिस वेरिफिकेशन चेक होता है, तुम्हारा मार्कशीट पूरा वेरीफाई है नहीं है, पूरा चेक होता है मेरे भाई, तभी जाकर डिवीज़न अप्रूवल देगी तुमको, तब जाके तुम एक नए जगह पे रिलीव लोगे और रिलीव लेने के बाद नई जगह पे अपना सारा काम काज करोगे साथियों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस वीडियोस के माध्यम से। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत स्पेशल वीडियोस थी। धन्यवाद लवी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब दबा के करना मेरे भाई।